नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर पिटाई का कंपटीशन हो रहा है। और पिटाई भी किन की? पिटाई भी उन लोगों की हो रही है जो दिल्ली में बैठ करके, नोएडा में बैठ करके, वो गोदी मीडिया के पत्रकार जो ये पूछते हैं कि साहब आप टॉनिक कौन सा पीते हैं, साहब आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, साहब आपके बटुए में कितने पैसे होते हैं, जो ये पूछते हैं उनके पत्रकारों की खबर ली जा रही है। दीपक चौरसिया और रजत शर्मा, इनके पत्रकारों को कैसे घुमा घुमा करके, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन इनके चैनलों पर इनके पत्रकारों की पिटाई का एक तस्वीर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके ऊपर बड़ी बहस करना, योगी आदित्यनाथ से सवाल करना, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। आप सीधे सीधे देखिए एक पत्रकार हैं और उनको किस तरह से जम करके पीटा जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर जो है वो सामने आई है। कृष्णा तिवारी इनका नाम है, कृष्णा तिवारी है। और इनको पीटने वाला कोई सिपाही दरोगा नहीं है, इनको पीटने वाला सीडीओ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सीडीओ है। और उसके बाद में पहले आप ये पिटाई देखिए और उसके बाद में आपको सुनाएंगे इसी पत्रकार की जुबानी। ये पत्रकार कह रहा है कि ये सीडीओ मेरे को जानता था, मीटिंगों में रोजाना आमना सामना होता था, लेकिन उसके बावजूद मुझे जम करके मारा गया जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था। आप ये पिटाई देखिए पहले। इस वीडियो के सामने आने के बाद में सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, देखिए दीपक चौरसिया जी, आपका पत्रकार जानवरों की तरह से पीटा जा रहा है। आपकी अथक चाटुकारिता व दिन रात नफरत फैलाना भी काम नहीं आया। मीडिया जगत की जो स्थिति है उसके लिए मीडिया खुद जिम्मेदार है। आप अपना आत्मसम्मान सूचना विभाग को गिरवी रख, मीडिया का एक न एक दिन यही हाल होना था। तो मीडिया ने जो कुछ बोया है वो आज उसके सामने आ गया। इन्होंने सवाल पूछने बंद कर दिए थे, आज इनके पत्रकारों को किस तरह से जमकर के पीटा जा रहा है ये आप देख लीजिए। दूसरा ब्रजेश मिश्रा है और ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है, उन्नाव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की धांधली की कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार कृष्णा तिवारी पर सीडीओ ने हमला किया। हमलावर आईएएस अधिकारी है जो नेता के साथ मिलकर पत्रकार को पीट रहा है। पत्रकारिता कितना जोखिम भरा है इस वीडियो से आपको देखकर यकीन हो जाएगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी वो एक पत्रकार को पीटता है जो फ्रीलांस काम करता है तमाम चैनलों के लिए। वो 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी कर रहा है, 200-300 रुपए की उसकी एक खबर लगती है। उस पत्रकार को ये लोग पीट करके अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। पुलिस वाले अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और पुलिस में भी सीडीओ लेवल का अधिकारी दबंगई दिखा रहा है। लेकिन जब ये पूरी खबर सामने आई उसके बाद में पत्रकारों ने वहीं पर बैठ करके, जो छोटे पत्रकार थे वहां पर, हालांकि दिल्ली में बैठे पत्रकार, नोएडा में बैठे पत्रकार, उनकी जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन जो वहां पर पत्रकार बैठे थे उन्होंने धरना शुरू कर दिया। ये वीडियो आप देखिए। अच्छा नहीं जाना, पहले खड़े हो, पहले नाम बताएं। अच्छा नहीं जाना, पहले खड़े हो, पहले नाम बताएं। अरविंद शुक्ला है, एक पत्रकार है और उन्होंने लिखा है, उन्नाव में इंडिया टीवी के पत्रकार कृष्णा तिवारी के साथ मारपीट बेहद शर्मनाक है। उन्नाव में साथी पत्रकार धरने पर बैठ गए। तो साथी पत्रकार वहां पर धरने पर बैठ गए, लेकिन जिन चैनलों के लिए काम कर रहे हैं, जिन चैनलों में खबर भेज रहे हैं, उन चैनलों में खबर तक नहीं लगी। ये हालत है। ये अपने आका से एक सवाल नहीं पूछ सकते कि साहब कम से कम हमारे पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए। अभी 2 रोज पहले हमने खबर दिखाई थी जहां पर आज तक चैनल और एबीपी चैनल, इन दोनों के पत्रकारों को पीटा गया, उनका सर तक फोड़ दिया गया। वो हमने आपको दिखाया था। और अब ये दीपक चौरसिया और रजत शर्मा, इन दोनों ने क्या कुछ नहीं किया सरकार के लिए, वो पूरा देश जानता है।
अब इस पत्रकार की जुबानी आप सुनिए। वो खुद से कह रहा है कि सीडीओ मेरे को जानता था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे नखून फाड़ दिया हाथ का और मेरे साथ क्या कुछ मार पिटाई की गई है वो खुद से सुनिए। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता पे जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेके ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौजल में चुनाव चल रहे हैं। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी एक जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता हैं, टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। मैं उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तो और किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे पर प्यार किनारे कर रही है ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। अब जरा कल्पना करिए अगर यही सब कुछ बंगाल में हो रहा होता। कल्पना करिए 1 मिनट के लिए, अगर यही सब कुछ बंगाल में हो रहा होता तो क्या होता। बंगाल में अगर यही सब कुछ हुआ होता, पत्रकारों को इसी तरह से मारा गया होता, तो अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, ये तमाम लोग अपने सर पर पट्टी बांध करके एंकरिंग करते। ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने की कोशिश है, बिल्कुल नहीं। अगर यही सब कुछ अगर बंगाल में हुआ होता और पत्रकारों को इसी तरह से मारा गया होता, और वो पत्रकार कह रहे हैं कि हम एबीपी न्यूज के हैं, हम आज तक के हैं, हम इंडिया टीवी के हैं, हम इंडिया न्यूज के हैं, वो कह रहे हैं इस बात को। अगर ये सब कुछ वहां हुआ होता तो यहां पर जितने भी गोदी मीडिया की जितनी भी अप्सराएं बैठी हैं, उन अप्सराओं के माथे पर पट्टी होती। वो माथे पर पट्टी बांध करके तब पत्रकारिता करते, तब वो एंकरिंग करते। ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो किसी और राज्य की घटना आने दीजिए, फिर आपको दिखा देंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी जिस हद तक चली गई है और कानून व्यवस्था जिस हद तक चली गई है, यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला कुछ नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से काला अध्याय है लोकतंत्र का। अगर ऐसे ही चुनाव होने हैं तो चुनाव मत करवाइए। अगर ऐसे ही बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी चुनाव में लड़ना बंद कर दे, अपने आप को पहले से ही विजेता घोषित कर दे। बहरहाल जिस तरह से इन पत्रकारों को मारा गया, पीटा गया और उसके बावजूद मेनस्ट्रीम मीडिया में इनकी आवाज नहीं उठ रही, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर